नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। बहुत सारे लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में जो लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो है वहाँ फ्री राशन दिया जा रहा है और फ्री राशन की वजह से वो निठल्ले हो गए हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और कृषि नहीं करना चाहते हैं। साथियों, फ्री राशन वहाँ दिया जाता है जहाँ पर लोग बीपीएल के अंडर आते हैं, और बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। और जिस भी आदमी की इनकम लगभग 500 रुपये से कम होती है एक महीने में, उसे बीपीएल के अंतर्गत रखा जाता है। और ये स्कीमें पूरे देश भर में चल रही है। तो साथियों, पिछले आपने देखा होगा कि लगभग 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दिया गया था, और ताकि वे अपने को सरवाइव कर सके, अपने फैमिली को चला सके। परंतु राशन मिलने के बाद क्या उन्होंने अपना काम धंधे बंद कर दिए? क्या उन्होंने अपने रोजगार में जाना बंद कर दिया? इसी तरह की कल्याणकारी योजनाएं हैं, पूरे देश भर में चल रही हैं, पूरे राज्य भर में चल रही हैं। आपको याद होगा कि तमिलनाडु में जयललिता ने अपने जो स्टेट में महिलाओं को फ्री में साड़ियाँ बांटी थी, फ्री में वहाँ कॉस्मेटिक सामग्री बांटी थी, फ्री में बर्तन भांडे बांटे थे। इसी प्रकार दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री पानी दिया था, फ्री बिजली दे रहा है। और इतना ही नहीं, स्कूलों में भी जो सरकारी स्कूल है उसमें गरीब बच्चे हैं या आम जनता है वो कम फीस पर भी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार आम जनता को जो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से फ्री में उनकी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। तो क्या इन सभी लोगों ने अपना काम धंधा बंद कर दिया, नौकरियां छोड़ दी? है नहीं। इसी प्रकार बीजू पटनायक ने उड़ीसा में अपने जनता को फ्री में वहाँ पे उनको अनाज दिया था। और आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी एक समय में नवयुवकों को जो बेरोजगार थे उन्हें लैपटॉप दिए थे, साइकिलें बांटी थी। और एक समय हमारे यहाँ जो लैंसडाउन में है वहाँ पर एक नेता ने अपनी वहाँ की जनता को फ्री में बर्तन भांडे बांटे थे। और आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों दिल्ली के विधान सभा इलेक्शन के दौरान काफ़ी लोगों को फ्री में जूते, चप्पल और साड़ियाँ बांटी गई। तो ये जो फ्री में दिया जा रहा है वो लोगों को इसलिए दिया जा रहा है ताकि उनको थोड़ी बहुत सहायता दी जा सके और उनको उनका परिवार गुजर बसर कर सके। साथियों, जो भारत ये हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में जो कृषि न करने का मेन कारण ये है कि अब मौसम का मिजाज बदल गया है। एक समय ऐसा था जबकि जो बरसात होती थी वो पूरे 3-4 महीने होती थी, और अब वो सिमट करके सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए ही रह गई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं पर भयंकर बारिश होती है तो कहीं पर बारिशें नहीं होती है, और इसकी वजह से वहाँ पे कृषि पैदावार कम होती है। वहाँ पे सिंचाई की तो कोई सुविधा है ही नहीं, तो कृषक जो है वो आसमान पर ही भरोसा करते हैं कि कब बारिश होगी, कब हम अपना फसल लगाएंगे। और जिस साल अच्छी बारिश हो जाती है तो उस साल अच्छी फसल हो जाती है, जिस साल कम बारिश होती है तो उस साल खराब फसल हो जाती है। और यदि फसल अच्छी भी हो गई तो जो जंगली जानवर हैं जैसे बंदर है, लंगूर हैं, ये सुअर है या भालू हैं, काकड़ है, हिरण है, ये खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में कृषि करना मतलब वो बेकार समझते हैं, और लगभग धीरे धीरे करके सभी लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि मैदानी इलाकों में भी गरीब किसानों की हालत अच्छी नहीं है, जबकि मैदानी इलाकों में तो समतल खेत होते हैं। और यदि कभी किसी साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो वे ट्यूबवेल से या कुओं से पानी लेकर के सिंचाई कर लेते हैं। यदि किसी के पास बैल नहीं है तो वो ट्रैक्टरों से अपना खेती बाड़ी कर लेते हैं। इसके बावजूद वहाँ के किसान जो हैं वो गरीब हैं, और वो बीज के लिए, पानी के लिए, ट्रैक्टर चलवाने के लिए कर्ज लेते रहते हैं, और सरकार से
बार बार गुहार लगाते रहते हैं भैया उनका कर्ज माफ़ किया जाए। साथियों, ये जो कृषि का कारण है, वो कृषि कार्य जो है वो फ़ायदा का सौदा नहीं है। अगर यदि आपको कृषि करना है तो कृषि में आप अपने परिवार को नहीं पाल सकते। कृषि के साथ साथ आपको एक ऑप्शनल जॉब भी ढूंढना पड़ गया। वैकल्पिक आपको रोजगार भी होना चाहिए, जुगाड़ होना चाहिए। चाहे आपकी नौकरी होनी चाहिए या आपके पास कोई धंधा होना चाहिए या कोई और अन्य के साधन होने चाहिए। और यदि हमें वहाँ पे उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा तो हमें ऐसी चीज़ का वहाँ पे उत्पादन करना पड़ेगा जो कम बारिश में भी हो सके और जिनको ये जंगली जानवर हैं वो भी बर्बाद नहीं करें। इनमें जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, काली हल्दी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, नींबू हो गया, इत्यादि और कई चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम लोगों को इन जंगली जानवर का भी निपटान करना पड़ेगा जो कि हमारी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। इनको या तो इन पे नियंत्रण करना पड़ेगा या तो इनका शिकार करना पड़ेगा। सरकार को इसका उपचार भी करना चाहिए। और यदि हमें वहाँ पे कृषि को और बढ़ाना है तो हमें वहाँ पे नए नए उपकरण लाने पड़ेंगे। अब जैसे वहाँ पे लोगों ने बैल पालने बंद कर दिए हैं तो हमें रोटावेटर की माध्यम से वहाँ पे खेती बाड़ी करनी चाहिए। तो जो भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के ही लोग हैं और वो काफ़ी समय पहले उनके माँ बाप या वो पलायन कर चुके हैं और शहरों में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया। और जो वे अधिकतर लोग हैं दफ्तरों में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उन्हें कृषि के बारे में नहीं पता कि कृषि में कितनी मेहनत होती है, किसान को कितनी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तब वो अन्न उपजाता है। तो भाइयों और भाई, आप इस तरह के आरोप मत लगाइए कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इसलिए कृषि नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको फ्री का राशन मिल रहा है और वो निठल्ले हो गए हैं। वे इसलिए कृषि नहीं करना पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है और बाकी जंगली जानवर भी उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।